Hello student, welcome to Unacademy. I am Ankur Sharma, faculty for GATE and ESE. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे GATE and ESE Electrical Electronics and 10. As you all know, this YouTube channel is dedicated for EC Electrical Iron और यहाँ हम हर दिन 10 मिनट में एक concept सीख रहे हैं within 10 minutes. In today's class, we are going to discuss about transfer function of network. मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम अंकुर शर्मा. आई एम हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटर्ड मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस 30+ सिटीज इन इंडिया. और भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो. टॉपिक स्टार्ट करता हूं क्योंकि वीडियो हमारा 10 मिनट का रहने वाला है, फटाफट से. सो स्टूडेंट, ट्रांसफर फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन कंट्रोल सिस्टम. टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, वी नीड टू फॉलो दीज स्टेप. द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मुलेट द इक्वेशन. By using the KVL, KCL, we can write the equation between output and input. Now after that, we need to specify which one you need to take as the output and input, and ultimately take the ratio of Laplace transform of output and Laplace transform of input, and you will get the transfer function, because we know that transfer function is nothing but the Laplace transform of output and input ratio. So my dear student, अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन निकाला जाए. तो देखिए फटाफट से, अगर कोई ऐसा सर्किट है इसमें यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, लेट अस अज्यूम दैट हियर इज इंडक्टर, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ लगा दिया है कैपेसिटेंस, एंड सर्किट इज कनेक्टेड लाइक दैट. हियर इज इंडक्टर अगेन and resistance, and here is capacitance again. Okay student, so this is the electrical network and we have to find out the transfer function of this. हमको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. आइए देखते हैं कैसे ट्रांसफर फंक्शन इसका निकाला जाए. मान लिया स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, दिस इज देयर L1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर R3 एंड दिस इज योर L2. एंड वैल्यू जो गिवन है वो लिखा है स्टूडेंट R1, R2, R3, तीनों का ही वैल्यू स्टूडेंट 1 ओम दिया है आपको. सिमिलरली L1 एंड L2 भी इक्वल दिया है 1 हेनरी, एंड C1 एंड C2 भी दिया है 1 फेरेड. ओके, सो सिंप्लिसिटी के लिए ये आसान हो गया सर. अब बताइए आपको, जब यू नीड टू टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म द सिस्टम, इट मींस व्हाट, वी नीड टू आइडेंटिफाई हियर इज V0 t ना, VI ना. तो इनपुट लाप्लास इज VIS, वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द लाप्लास फॉर्म, एंड V0 t आउटपुट लाप्लास इज V0S. Now my dear student, you can use here KVL equation also, and here also you can use voltage division rule. So what do you mean by voltage division rule? First of all, you need to write like that. The inductor will be represented as an L1S. This capacitance will be represented in the Laplace transform 1 upon C1S. R2 is same, it will represent as a L2S. In Laplace form this is R3 only. In the Laplace it will represent as a 1 upon C2S, and the value of C1, C2 all are 1 only. So first thing student, you need to notice these all are in series and this is also are in series, and these two are in parallel. So first of all you should write student, we can write like that R1 plus L1S, R1 plus L1S, this one is parallel with what student. अगर हम पहले ये कॉम्बिनेशन निकाल दें, उसके बाद हम फटाफट से V0S का फॉर्मूला लगा देंगे. तो पहले तो ये बताओ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है. पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से, स्पीड से. R1 plus L1S पैरेलल टू R2 plus 1 upon C1S. अच्छी बात यह है कि इन सबका वैल्यू 1 है, तो आपको लगेगा कि 1 plus S पैरेलल करना है आपको किसके साथ स्टूडेंट, 1 plus 1 upon S. एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन? आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखने के लिए 1 plus N in 1 plus S into 1 plus 1 upon S अपॉन Z1 Z2 अपॉन Z1 plus Z2. तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 plus S plus 1 plus 1 upon S. स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस यहाँ से 1 अपॉन S मिलेगा, फिर S एंड फिर 1 अपॉन S. और अच्छी बात ये है कि ये एग्जैक्टली आपको डिनोमिनेटर में भी मिल रहा है, देख लो आप. तो ये एग्जैक्टली कैंसिल होके 1 हो गया, क्या बोलो यस और नो स्टूडेंट. तो आपने क्या देखा कि सर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट तो 1 आ गया. नाउ स्टूडेंट वी कैन यूज द वोल्टेज डिवीजन रूल. वोल्टेज डिवीजन रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, V0 है. एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. सो क्या मैं लिख सकता हूँ, V0S इज नथिंग बट VIS मल्टीप्लाई विद दिस कॉम्बिनेशन अपॉन द होल इम्पिडेंस. तो आप बताइए इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे. सो V0S इक्वल टू VIS अपॉन, ये सारे सीरीज में कॉम्बिनेशन आएंगे, तो आप लिखोगे इसको LS, जिसका इंडक्टर का वैल्यू, इंडक्टर जो है L2S प्लस R3 एंड प्लस 1 अपॉन C2S.
स्टूडेंट यस और नो। और आपको पता है कि वापस इनका वैल्यू तो 1 ही है अपॉन द होल इम्पीडेंस, मतलब ये कि वो पूरे सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 1 आया था, 1 प्लस L2S प्लस R3 एंड प्लस 1 अपॉन C2S। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे और VIS को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर आपने न्यूमरेटर में L2 L3 सभी का वैल्यू 1 लिया है सर, तो रिलेट किया जा सकता है प्लस 1 अपॉन S, और अपॉन यहाँ पे भी 1 है, इंडक्टर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सभी का वैल्यू 1 लिया है हमने सिंप्लिसिटी के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा S प्लस, यहाँ पे आपको 1 मिला और यहाँ पे आपको 1 अपॉन। अल्टीमेटली जब आप एलसीएम ले लोगे स्टूडेंट तो आपको एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ आपको एस स्क्वायर प्लस एस, इवन एस स्क्वायर प्लस एस और एस मिलके ये 2s बना देगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 आपको मिलेगा। एग्जैक्टली ये आपका स्टूडेंट ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब आप यहाँ पे रूट्स ऑफ न्यूमरेटर से 0 निकाल सकते हो और यहाँ से आप पोल भी निकाल सकते हो और एस प्लेन में डिफाइन भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर और भी हायर ऑर्डर सिस्टम हो तो उसको हम फिर एसएफजी के थ्रू शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, जो हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे। सिमिलरली अगर इसको आंसर निकालना हो, वर्बली आपको निकालना हो कि यहाँ अगर आउटपुट वी नॉट एस दे रखा है, यहाँ इनपुट आपको वी आई टी दे रखा है मान लीजिए, तो वर्बली इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो चुका है, वी जीरो एस इक्वल टू वी आई एस इंटू एल एस, तो आप बोलोगे वी आई एस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही दो सर, तो यहाँ क्या रहेगा एल एस अपॉन आर प्लस एल एस, बस यही है। आर एल का वैल्यू पुट कर दीजिए, ट्रांसफर फंक्शन मिल गया आपको। चलिए एक गेट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी इलेक्ट्रिकल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ आप स्टूडेंट यहाँ पे V2S इक्वल टू क्या लिखा जाएगा। पहले आप ये किलो ओम और माइक्रोफेरेड में वैल्यू पुट मत करिएगा, आप ऐसा लिख सकते हो क्या, V2S इक्वल टू, बताइए, इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया, तो यू कैन राइट दैट V2S इज नथिंग बट V1S इंटू, यहाँ बोल देते हैं इसको R1 प्लस 1 अपॉन C2S अपॉन होल इम्पिडेंस, मतलब क्या 1 अपॉन C1S R1 प्लस 1 अपॉन C2S। अब बताइए V0S अपॉन V2S कर देते हैं, V2S अपॉन VIS V1S कर दिया तो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। और वैल्यू ऑफ R1 L2 रखने से पहले हम LCM ले लेते हैं, तो यहाँ क्या ले लिया मैंने स्टूडेंट, आपको अच्छी बात यह है कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है, क्यों, क्योंकि 100 माइक्रोफेरेड 100 माइक्रो दोनों का वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड है। तो जहां जहां भी आपने C1 C2 लिखा है, अब वहां पे आप C1 C1 कर सकते हो। इसका मतलब ये C1 C2 अलग अलग नहीं है, ये केवल और केवल C1 वैल्यू लिया जा सकता है। अब आप इस केवल एलसीएम से दूर हो स्टूडेंट, जब आपने एलसीएम लिया होगा न्यूमरेटर में तो आपको मिल जाएगा R1CS प्लस 1, और यहाँ CS कट भी जाएगा क्योंकि ये भी CS ही है, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, R1CS प्लस 2। अच्छी बात यह है कि R1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, R1 का वैल्यू है 10 किलो ओम, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर 4 देगा आपको, और 100 माइक्रोफेरेड का मतलब 10 की पावर माइनस 6, तो ये आपको 10 की पावर माइनस 4 देगा। तो जरा बताओ R इंटू सी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कैंसिल हो गया, आर सी का वैल्यू 1 हो जाएगा सर। अगर आर सी का वैल्यू 1 हो गया स्टूडेंट, तो जरा बताओ आंसर क्या आ गया फिर, क्या ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली आ गया, आर सी का वैल्यू 1, R1C का वैल्यू 1, तो आंसर आएगा S प्लस 1 अपॉन S प्लस 2। तो करेक्ट आंसर यहाँ दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है ये ऑप्शन नंबर डी ओवरलैप हो रहा हो, तो ऑप्शन नंबर डी यही लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है S प्लस 1 अपॉन S प्लस 2। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अगर आ जाए तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, और भी अगर अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहें तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। इफ यू विश टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी, you can use this code live ANK, you will get the maximum discount and you will get my personal guidance program. So if you really want to prepare for the gate or you really want to secure a good rank, then Unacademy will the best platform for you. You can use this code live ANK and you can contact me on the number 9079 330095 for any query regarding daily life classes. So student, bye bye, take care. We will meet in the next upcoming video for the next topic in this series, control system. Thank you.